बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा सलमा अंजम साहबा मद्दू गोवेल से एक मुलाकात। सवाल, बराए करम अपना मुख्तसर तारफ़ करवाएँ। जवाब, मेरा नाम अब अल्हम्दुलिल्लाह सलमा अंजम है। मेरा पहला नाम मद्दू गोवेल था। मैं गाज़ियाबाद के एक बहुत ही मजहबी हिंदू गोवेल ख़ानदान में पैदा हुई। मेरे वालिद लाला सिंगल सेन गोवेल एक मामूली सब्ज़ी के ताजिर थे और मेरे बचपन में इंतकाल कर गए थे। मेरी परवरिश मेरी वालदा कैलाशवती और बड़े भाई बाबू जगदीश गोवेल के ज़ेर साया हुई। हम लोग गाज़ियाबाद के करीब गुलदेर गांव में रहते थे। मेरी वालदा माजिदा, जिनका इस्लामी नाम उम्मे नसीम है, और मेरे सबसे बड़े भाई बाबू जगदीश, जिनका इस्लामी नाम कलीम गाजी है, और दूसरे भाई हेम कुमार, जो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना नसीम गाजी हैं। मेरी छोटी बहन भी, जिसका नाम अब अस्मा है, अपने पूरे ख़ानदान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। मेरी 3 बड़ी बहनें मुसलमान नहीं हुईं, जिनमें एक हयात है, उनका नाम लज्जा है, और 2 राजेश्वरी और लैलावती का इंतकाल हो गया है। सवाल, अपने ख़ानदान के इस्लाम लाने के सिलसिले में ज़रा बताएं। जवाब, मेरे बड़े भाई बाबू जगदीश बड़े मजहबी हिंदू थे और उन्हें हिंदू मज़हब की बड़ी गहरी मालूमात थी। इस्लाम और मुसलमानों से उनकी बड़ी ही नफ़रत थी। मुसलमानों के यहाँ से सब्ज़ी लेना भी वो पसंद नहीं करते थे, और अगर खरीदते तो वो बहुत धोकर पकवाते। वो गाज़ियाबाद नगर पालिका में चंगी इंस्पेक्टर थे। वो हिंदू मज़हब को अपने मालिक को खुश करने और उस तक पहुँचने का सहारा समझते थे। वो मज़हब से बहुत अकीदत का ताल्लुक़ रखते। एक रोज़ वो एक चंगी पर जांच के लिए गए। दोपहर का वक़्त था। गाज़ियाबाद भट्टे के एक मुसलमान जनाब अब्दुर्रहमान, जो चूड़ियों का कारोबार करते थे, किसी हफ्तेवारी बाज़ार में दुकान लगाने के लिए चूड़ियाँ लेकर आए, मगर उनके पास चुंगी के पैसे नहीं थे। उन्होंने चुंगी पर आकर दरख्वास्त की कि मैं शाम को वापसी में चुंगी के पैसे दे दूँगा, मुझे शाम तक 5 बजे तक की मोहलत दी जाए। बाबूजी ने कहा कि वापसी पर भी कोई चुंगी देता है। उन्होंने जवाब दिया कि बाबूजी मुसलमान देते हैं। बाबूजी को ये बात लग सी गई और वो बाबूजी दूसरी जगह के तकाज़ों के शाम तक वहीं बैठ गए कि देखता हूँ मुसलमान किस तरह चुंगी देता है। अब्दुर्रहमान से वक़्त से कबल ग्राहकों की भीड़ से दुकान समेट कर 5 बजे से 15 मिनट कबल चुंगी पर आए और चुंगी जमा करवा दी। बाबूजी उनके इस इफ़ाए वादा से मुतासर हुए और फिर उनसे दोस्ती कर ली। हकीकत यह है कि इफ़ाए वादा का ये इस्लामी अंदाज़ ही हमारे ख़ानदान के लिए हिदायत का ज़रिया बना। बाबूजी ने इस्लाम का मुताला शुरू किया। घर आए एक संजीदा मुसलमान जनाब काजी जमील साहब बाबूजी को मिल गए। उन्होंने बाबूजी को इस्लाम लिटरेचर मुहैया किया और साथ में छोटे भाई नसीम गाजी को भी करीब किया। बाबूजी इस्लाम के मुताले से बहुत ही मुतासर हुए और उन्होंने दोस्तों और अजीज़ों से इस्लाम की तारीफ़ शुरू की और इस्लाम कबूल करने का इरादा ज़ाहिर किया। उन्होंने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर छोटे भाई हेम कुमार मौलाना नसीम गाजी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस दौरान लोगों ने दबाव देने और इस्लाम से बाज रखने के लिए एक झूठे कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया। मुकदमा शुरू हुआ। गाज़ियाबाद के एक बड़ा बदमाश सादिक था। उसको मालूम हुआ कि मुकदमे की तारीख है और लोग झूठी गवाही देने आएंगे। वो अदालत के बाहर चाकू वगैरह लेकर बैठ गया कि जो झूठी गवाही देने आएगा आज अपना अंजाम देखेगा। उसके डर से लोग झूठी गवाही देने नहीं आए। मुकदमे में बाबूजी बरी हो गए। सादिक की समदर्दी से बाबूजी और भी मुतासर हुए और उन्होंने भाभी और बच्चों से मशवरा किया और पूरा ख़ानदान मुशर्रफ बाइस्लाम हो गया। 5 बेटे और 4 बेटियां, जिनमें 3 बलियागंज से आलिम हैं, सब मुसलमान हो गए। मौलाना नसीम गाजी जिस वक़्त मदरसे अल-फलाह बलियागंज में पढ़ते थे, उन्होंने घर वालों पर बहुत काम किया। उनकी कोशिश से मेरी छोटी बहन अस्मा मुसलमान हुई और उनकी शादी आज़मगढ़ के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में हुई। उनके शोहर जामिया में एक बहुत बड़े ओहदे पर हैं। इसके बाद नसीम भाई वालदा मुझ पर बहुत मेहनत करते रहे। वो बड़े दर फिरे खतूत हमें लिखते थे। उनका एक दर्द भरा खत नौ मुस्लिम बेटी का अपनी माँ के नाम खत के उन्वान से शाया भी हुआ है। चंद सालों की फ़िक्र और कोशिश से मेरी वालदा भी मुसलमान हो गई। सवाल, आप अपने इस्लाम के सिलसिले में कुछ बताएँ। जवाब, मैं अपने बारे में बताने जा रही हूँ। मुझे बचपन से इस्लाम से बड़ी चिढ़ थी। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे इलाका और गाज़ियाबाद के अक्सर इलाके में मुसलमानों को देखती थी। वो बहुत गंदे रहते हैं और उनके घर भी बहुत गंदे होते हैं। नसीम भाई जब भी गाज़ियाबाद आते 1 घंटा मुझे समझाते। मुझे उनका समझाना बहुत बुरा लगता। कभी कभी मैं कानों में उंगलियां दे लेती, कभी रुई लगा लेती और उनकी तरह पीठ फेर कर दीवार की तरफ मुँह करके लेट जाती। मगर वो कहते रहते कि एक बार वो मुझे आज़मगढ़ ले गए। वहाँ मैंने बहुत सलीका और सफाई का ख्याल रखने वाले ख़ानदानी मुसलमानों को देखा।
गाजियाबाद के इब्राहिम खां के घर मुझे ले गए। उनके घर की औरतों से मैं बहुत मुतासिर हुई। वो 10 साल तक मुझे समझाते रहे। कभी कभी वो रोने लगती। मुझे इस्लाम की बातें तो समझ में आती थी, मगर मैं गंदे मुसलमानों में शामिल नहीं होना चाहती थी। मुझे डर रहता कि इन मुसलमानों में ख़ास तौर पर अब्दुर्रहमान के बेटे से मेरी शादी कर दी जाएगी, इसलिए मैं मुसलमान होते हुए भी डरती थी। एक बार मैं आजमगढ़ गई हुई थी। नसीम भाई मेरी खुशामद करते थे। एक रोज़ उनकी डुबडुबाई आंखें देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा कि भैया तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि मधु बहन इस्लाम का कलमा पढ़कर हमेशा की आग से बच जाओ। मैंने कहा अच्छा पढ़ाओ, और मैंने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। नसीम भाई की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो खुशी में मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए कि तकरीबन 10 साल के मुतवासिर कुढ़न लगन और मुसलसल दावती कोशिश के बाद अल्लाह ताला ने मुझे मेरे दिल को इस्लाम के लिए खोला। ये तकरीबन 28 साल पुरानी बात है। सवाल, आपकी शादी किस तरह हुई? जवाब, शादी के सिलसिले में मेरी कुछ शराइत थी। एक ज़माने तक सख्त तरीन मजहबी हिंदू रहने की वजह से फ़ौरन ज़हन साजी नहीं हो सकी थी, इसलिए मेरी पहली शर्त थी कि मैं किसी दाढ़ी वाले शख्स से शादी नहीं करूँगी। लड़का अलग रहता हो, ज़्यादा बहन भाई वगैरह ना हो, यानी बड़ा ख़ानदान ना हो। मुझे अभी इस्लाम कबूल किए हुए तकरीबन 1 साल हुआ था। हकीम अलीमुद्दीन समली ने हमारे शोर महमूद साहब से शादी के लिए कहा। वो उस वक्त रोज़गार के लिए खोलती इसे फुल्लत आकर रहने लगे थे। उन्होंने अपनी वालद से मशवरा किया और फिर खतौली भाइयों से मशवरा करने के लिए गए। वहाँ आपके दादा हाजी मोहम्मद अमीन साहब उनके ख़ानदान के बुजुर्ग थे। उन्होंने तायद की गाजियाबाद आ गए कि रिश्ता पक्का करेंगे, और इशारे से आपकी अभी मौलाना कलीम साहब को दावत देती आए। रिश्ते पर आमादगी देकर लोगों का मशवरा हुआ कि निकाह कर दिया जाए। असल में उनको मेरी तरफ से इत्मीनान नहीं था। बहरहाल सादगी से निकाह हो गया। अजीज़ और घर वालों में से सिर्फ आपके वालिद कलीम भाई शादी में शरीक हुए। 2 माह बाद हमारे भाई और वालदा ने मुझे सादगी से मेरे शोर के साथ इस तरह रुखसत किया जैसे कई साल की शादीशुदा लड़की को रुखसत कर देती हैं। सवाल, आपको अब कैसा महसूस होता है? महमूद चाचा जान ने तो इतनी अच्छी दाढ़ी भी रख ली है। जवाब, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरे शौहर महमूद साहब एक अच्छे शौहर हैं, एक मिसाली मुसलमान हैं। मुझे उनके साथ शादी पर फ़ख्र है। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। उनकी दाढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बल्कि अब मुझे इस्लाम की हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मेरे ख़ानदान के अक्सर लोगों के दाढ़ियाँ हैं। बड़े भाई बाबूजी मरहूम तो बहुत बहादुर मुसलमान थे। हिंदू के मोहल्ले में रहते थे। बाबरी मस्जिद के कज़ैया और उससे कबल गाजियाबाद में 12 फसादात हुए। मुसलमान दोस्तों के फ़ोन आते थे कि हम आपको लेने आ रहे हैं, इन हालात में आपका वहाँ रहना ठीक नहीं है। बाबूजी बड़े एतमाद से जवाब देते कि अगर आप इत्मीनान दिलाएंगे कि मुसलमानों के मोहल्ले में मालिकुल मौत नहीं आ सकते और हिंदुओं के मोहल्ले में मौत वक्त से पहले आ जाएगी, तो मैं आने को तैयार हूँ। और मुड़ा बुछाकर सड़क पर बैठकर मशरूअ हुलिया में अखबार पढ़ने बैठ जाते। उनका ईमान बड़ा कवी था। कबूल इस्लाम के बाद हमारे ख़ानदान को हिंदू ने बड़ी धमकियाँ भी दी और बड़े लालच भी दिए। राम गोपाल शाल वगैरह 12 मिलियन या करोड़ों रुपए की पेशकश की कि आप किसी भी शर्त पर इस्लाम से बाज आ जाएं, मगर उन्होंने हक के मुकाबले पर लालच और खौफ को ठुकरा दिया और ज़िंदगी भर न सिर्फ खुद मजबूत मुसलमान रहे, बल्कि उनकी वजह से अल्लाह ने खासे लोगों को हिदायत भी दी। मैं दूसरे भाई मौलाना नसीम गाजी भी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मशहूर दाई हैं, इंसानी रिश्ते के भाइयों को दोज़ख की आग से बचाने के लिए बगैर किसी सियासी फ़िक्र और लालच के मुखलसाना दावत पर जोर देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा जमात इस्लामी के लोगों को भी हुआ है। खासे लोग उनकी दावत से मुशर्रफ और बाइस्लाम हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल, अगर खुदा न ख्वास्ता आपको हिदायत ना मिलती तो? जवाब, अगर खुदा न ख्वास्ता मुझको हिदायत ना मिलती, इस तसव्वुर से भी काँप जाती हूँ। मेरा रुआं रुआं काँप जाता है। देखिए भी मेरा हाल ख़राब हो रहा है। मेरी 2 बहन इस्लाम के बगैर दुनिया से चली गई हैं। वो इस्लाम के करीब हो गई थी, मगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं थी। मेरे वालिद भी इस्लाम से महरूम दुनिया से रुखसत हुए। जब मैं सोई तो नींद उड़ जाती है और कभी कभी मुसलमानों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। 10 साल तक मैं सिर्फ इसलिए मुसलमान नहीं हुई कि मैं जिन अक्सर मुसलमानों को देखती थी वो बहुत गंदे रहती हैं। उनका रहन सहन और माहौल जिनमें चोरी चुकारी और जुआ और जहालत है, मेरे लिए हजाब बना रहा। अगर मुसलमान इस्लाम पर हकीकत में अमल करते तो मेरी बहन और वालिद ईमान से महरूम ना जाते। सवाल, चाची जान अच्छा ये बताएं, आप गोश्त नहीं खाती मगर आप मुर्ग और गोश्त इस कदर लजीज बनाती हैं, आपको कैसा लगता है? जवाब, मेरे शौहर महमूद साहब एक अच्छे मुसलमान शौहर हैं। मैं कुछ नमाज जिक्र वगैरह तो ज़्यादा नहीं कर पाती। अपनी इबादत यही समझती हूँ कि मैं एक अच्छी मुसलमान बीवी बनूँ। मैंने अपने आप को अपने शौहर के लिए बिल्कुल वक़्फ़ कर दिया है। वो गोश्त के बहुत शौकीन हैं।
इसलिए मुझे गोश्त बनाने का शौक़ हो गया है। मैं गोश्त खाने के हुक्म को अल्लाह की नेमत समझती हूँ। मैंने अपने बच्चों को तरकीब देकर गोश्त का शौकीन बनाया है। मैं कोशिश के बावजूद भी नहीं खा पाती तो इसे अपनी माजूरी बल्कि महरूमी समझती हूँ। सवाल, माशाल्लाह आपने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की है। ऐशा भाभी, सफ़िया भाभी और सलमान भाई, आपके तीनों बच्चे बहुत सआदतमंद और नेक मुसलमान हैं। आपने उनको किस तरह तरबियत की? जवाब, बच्चों की तरबियत में मुझसे ज़्यादा उनके वालिद का हाथ है। वो बहुत अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं। अक्सर गैर मुस्लिम के मोहल्ले में रहे मगर पड़ोसियों के महबूब रहे और जब मोहल्ला छोड़ कर आए तो हिंदू ने रोते रुखसत किया। पक्की मेरी मोहल्ला में एक छोटे मकान में हम एक ज़माने तक रहे। मालिक मकान एक इंतहाई मजहबी हिंदू था। राम किश्वर नाम था। 2 मुसामीन में अहम भी था मगर वो हमारे शोर के इखलाक को हमदर्दी से हद दर्जा मुतासर था और इस्लाम की तरफ माइल हो गया था। कहता था कि महमूद साहब, जिस कदर देवताओं की पूजा करता हूँ हाल ख़राब हो जाता है। सोचता हूँ कि ये झूठे भगवान छोड़ दूँ और आपकी तरह एक सच्चे मालिक का हो जाऊँ। इसके मुकद्दर में हिदायत नहीं थी। बेचारा महरूम दुनिया से चला गया। मैंने बच्चों को मुसलमान बनाने की फ़िक्र की और बचपन से नमाज़ पढ़ने के वक्त उनके हिस्सा रहती थी। गैर मुसलमाना आदतों से बचने की वो कहती थी। मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद जिस तरह पहले मुसलमान बुरे लगते थे, गैर मुस्लिम बुरे लगने लगे। इसलिए मैं बावजूद गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में रहने के बच्चों के लिए ये पसंद नहीं करती कि वो गैर मुस्लिम बच्चों से दोस्ती करें बल्कि उनके साथ खेलें। सवाल, आपके हिंदू अजीज़ों से आप कैसे ताल्लुकात हैं? जवाब, इस्लाम कबूल करने से पहले हम लोगों की इक़्तिसादी हालत अच्छी नहीं थी। हम लोग गरीबी की ज़िंदगी गुजारते थे मगर इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया। हमारे भाइयों और भांजों ने अपने हिंदू रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया। अब वो लोग मिलते जुलती हैं और शादी गमी में शरीक होती हैं। हमसे ताल्लुकात बनाए रखना उनकी ज़रूरत बन गई है। नसीम भाई फ़ायदा उठाकर उन पर काम कर रहे हैं। सवाल, अरमगान के वास्ते से आप मुसलमानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जवाब, मुझे सिर्फ ये कहना है कि मुसलमान गंदे ना रहें। इसकी वजह से लोग इस्लाम में आने से रोकते हैं। इस्लाम ने पाकी और सफाई को किस कदर अहमियत दी है। हमें तो दुनिया को सफाई और पाकी का सलीका सिखाना चाहिए। हमारी ज़िंदगी इस्लामी किरदार का नमूना होनी चाहिए। इस्लाम की हर दाम एक कशिश है। देखिए, 50 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान की हिदायत का ज़रिया सिर्फ अब्दुर्रहमान साहब के वादे पर चुंगी जमा करने का अमल हुआ, बल्कि हमारे वास्ते से मुसलमान होने वाले सभी लोगों का ज़रिया उनका एक इस्लामी अमल हुआ। अफसोस हम खुद गंदे रहती हैं और कम अज़ कम हिंदुस्तान में गंदगी मुसलमानों की शिनाख्त समझी जाने लगी है। हमें इस बुराई को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया सलमा चाची जान, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। जवाब, ज़रूर, आप भी मेरे लिए दुआ करें। आप अल्लाह की नेक बंदी हैं।